नमस्कार दोस्तों, ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुली चेतावनी दी है। खामनेई ने बिना लाग लपेट के साफ कहा है कि अमेरिका अगर हमला किया तो हम भूल जाएंगे कि अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। हम भयंकर युद्ध करेंगे, अंजाम जो होगा वह बाद में देखा जाएगा, मगर अमेरिका के सामने अपने देश की संप्रभुता से समझौता कभी नहीं करने वाले हैं। इस चुनौती के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया है कि अगर परमाणु बम बनना बंद नहीं हुआ तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिका ईरान तनाव से पूरी दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। कई बड़े सोर्स ने पुष्टि की है कि रात में किसी वक्त बड़ा हमला अमेरिका ईरान के ऊपर कर सकता है। ईरान में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर बमबारी हुई है। इसकी जिम्मेदारी न तो इजराइल और न ही अमेरिका लिया है, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वहीं पर यूजीसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवर्ण समाज खुलकर यूजीसी कानून का विरोध किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोक लगा दी। मगर सवर्ण समाज अब दबाव बना रहा है कि यूजीसी कानून को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वापस ले, इस कानून को खत्म करे। वहीं पर इस कानून के समर्थन में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने रोडों पर उतर गया है, सड़कों पर जाम लग गए हैं। बहुजन समाज यूजीसी कानून को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध खड़ा हो गया है और यूजीसी कानून के समर्थन में सड़कों पर तेज प्रदर्शन कर रहा है। 3 फरवरी को बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में टाइप करके अपनी राय को साझा करें। हम लड़ते रहेंगे। वापिस मोदी तेरी तरह वहीं 1 फरवरी 2026 को बजट पास हुआ, मगर इस बजट में किसान, बेरोजगारी और महिलाओं को लेकर कोई भी बात नहीं की गई। मगर भारतीय जनता पार्टी अब नौजवानों को रीलबाजी की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ऑरेंज इकोनॉमी के तहत 15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेजों में पूरे देश भर में कंटेंट क्रिएटर का लैब खोला जाएगा, जहां से वीडियो बनाने वाले क्रिएटर का प्रोडक्शन होगा। इस प्रकार से हमारा देश अब विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब पूरे देश के नौजवानों को रीलबाजी में घुसेड़ने की पूरी तरह से तैयारी कानूनी रूप से की जा रही है। सरकारी तौर पर इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बजट में इसकी घोषणा की जा रही है। I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. Orange economy. वहीं पर पाकिस्तान में 100 से ज्यादा लोगों की बम ब्लास्ट में मौत हो गई है। बलूचिस्तान के लड़ाके ने पाकिस्तान के 12 शहरों में लगभग 48 जगहों पर तबाही मचाई है। पाकिस्तान आर्मी घुटनों पर आ गई है, मगर नल्ला पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी सप्लाई करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। मगर आज बलूचिस्तान के लड़ाके ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। लगातार जंग अभी भी जारी है। वहीं भारत के लिए सबसे शर्मनाक खबर सामने आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वेनेजुएला से खरीदेगा। क्या भारत का निर्णय अमेरिका लेने लगा है? भारत रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, इस प्रकार का बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। मगर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक दिए हैं? बड़ा सवाल तो यही है, क्या भारत को अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा भारत को चलाएगा? कहां से तेल खरीदना है, कहां से व्यापार करना है, अब अमेरिका इसका निर्णय लेने लगेगा तो भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों हैं? देश की गरिमा और प्रतिष्ठा से समझौता क्यों किया जा रहा है? पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, आप मुंह खोलिए, 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ है। हम किसी दूसरे देश के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, न ही इस प्रकार के बयानबाजी को बर्दाश्त करने वाले हैं। अब आप एक सिस्टमेटिक कड़ी को देखिए कि किस प्रकार से अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, तो रोक दिया गया।
ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, तो प्रधानमंत्री मोदी वहां से तेल खरीदना भी बंद कर दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट को छोड़ दो, प्रधानमंत्री मोदी चाबहार पोर्ट को भी छोड़ दिए। इन सभी कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। वहीं पर सोना चांदी और स्टॉक मार्केट बजट पेश होते ही बड़े पैमाने पर भारी गिरावट देखी गई है। लाखों लोगों का पैसा एक झटके में स्वाहा हो गया है। सोना प्रति 10 ग्राम 1,38,000 रुपए पर पहुंच गया है भारी गिरावट के बाद, और चांदी 26,000 रुपए की गिरावट के बाद 2,65,000 रुपए पर आकर टिक गई है। पिछले दिनों 4,10,000 रुपए तक पहुंच गई थी चांदी में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट बजट पेश होने के बाद देखी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भूचाल आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों भगाने का बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में छेड़ दिया है। ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा आरोप अमित शाह लगा रहे हैं। ममता बनर्जी बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए जमीन नहीं दी, जिसकी वजह से घुसपैठियों का आना जाना पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। नदी नाले पहाड़ों की जगहों से घुसपैठ भारत में जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठियों को रोकने में फेल हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह के इस आरोप में कितना दम है? कमेंट में टाइप करके अपनी राय जरूर साझा करें। अमित शाह 2026 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे हैं, मगर अप्रैल के अंत तक लड़ाई कैसी रहेगी जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यकीन मानिए कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। तो बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही। कि जनता को यह भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा। वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि बहुजन समाज के लोगों, आप आंख खोलो और देखो कि इस समय आपके साथ कौन खड़ा है, कौन पत्रकार खड़ा है, कौन बुद्धिजीवी आपके साथ खड़ा है। आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और कौन आपके लिए रोडों पर संघर्ष कर रहा है। आपको नजर बनानी है, मेरी बात पे गौर करो कि कौन खड़ा है आज आपके साथ, कौन पत्रकार है, कौन न्यूज चैनल है, कौन सा अखबार है, कौन खड़ा है आपके साथ, कौन सा नेता खड़ा है, कौन सी पार्टी खड़ी है। आज आपको देखना है कि आपके बच्चों को जिस तरह सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हायर एजुकेशन सेंटरों में, अगर उसके रोकथाम की कोई कोशिश की गई है तो उससे कौन डरा है, और कौन जो है उसके खिलाफ जो कौन सा दल खड़ा होकर किस तरह की बात को प्रयोग कर रहा है। आज SC ST OBC के लोगों को देखना है, समझना है कि कौन सी पार्टी क्या स्टैंड ले रही, कौन सा नेता क्या स्टैंड ले रहा है। क्या किसी में हिम्मत है कि वो स्टैंड लेके कहे कि हम ये जो नए नॉर्म्स बने, ये जो नई गाइडलाइन बनी है, हम लोग किसी भी कीमत पे इन गाइडलाइनों के, हालांकि इन गाइडलाइनों से बहुत कुछ प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों को अगर वापस लेने का प्रयास करें तो हम सड़क पर मुकाबला करेंगे, हम सरकारों को जो है घेरने का काम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जो वहीं मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है कि 2 फरवरी को उत्तर भारत में 7 राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी की आशंका जताई गई है। दिल्ली में 2 दिन से लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है। वहीं रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 2 मार्च अंतिम तिथि बताई जा रही है। 22,000 से ज्यादा पोस्टों पर ग्रुप डी की भर्ती निकली हुई है। आप बहुत जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो अंतिम समय में फॉर्म भरना आपका छूट सकता है, क्योंकि सर्वर डाउन होने लगता है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेगा इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।